हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका जीके का टेस्ट है उसे हम शुरू करने वाले हैं। आपकी रोजाना क्लास होती है जिसमें आपके रोजाना 20 क्वेश्चन आपके रोजाना कराए जाते हैं। तो रोजाना सभी जुड़ा करें। आपकी सुपर 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा वीडियो नंबर या हमारा 16वां है। अब तक हमने 15 वीडियो को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 15 शिफ्ट आपकी जो आपकी हुई है एसएससी जीडी के अंदर, उन सभी शिफ्टों का कर लिया है 2023 के अंदर। याद रखना है, यदि आपको उनको नहीं देखा जाके चैनल पेज पर जाके जरूर देख लेना। एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सभी। जीके का टेस्ट है, पिछले प्रश्न पत्र याद रखना है। ये आज का क्लास आपकी याद रखना 7 तारीख को आपको 7 फरवरी को आपको जो एग्जाम हुआ था उसमें 7 फरवरी 2023 को आपकी शिफ्ट आपका 4 हो जाएगा। ये हमारा शिफ्ट 4 है, इनके आपके 3 शिफ्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं 7 तारीख की। तीनों शिफ्टों को याद रखिए सभी। तो शुरू करें क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन से सभी का आंसर आने चाहिए, सभी आंसर करते रहेंगे, साथ ही साथ में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है। इनमें से कौन है जो आपके अपशिष्ट को छोटे कणों के अंदर विघटित करता है। तो आंसर हो जाएगा अपरदाहरी। अपरदाहरी ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपरदाहरी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को खालिस्तान बना दिया है। सही। हरित क्रांति ने क्या कर दिया, अपने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। ऑप्शन फर्स्ट आपको पूछेगा आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जगह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था। आपके करंट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2020 का, यानी 2023 में एग्जाम हुआ था, 2020 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था। तो कौन था याद रखेंगे, रूबीगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये नाम याद रखना। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखनी सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जलवायु को खालिस्तान एक प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, मानसूनी, ठंडे, सूखे या फिर बंजर। बताइए, आंसर करना है। भारत की जलवायु को इस प्रकार से याद रखना, भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा, मानसूनी प्रकार याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। करंट का आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन याद रखना। करंट देख लेना कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए। तो इसका आंसर था प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा, प्रदीप सिंह खरोला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। आप बताएं इनमें से कौन सी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है अपने भारत की, उसका नाम आपसे पूछा गया है। देखिए सभी नाम फेडरेशन कप, डूरंड कप, बीसी रॉय कप, संतोष ट्रॉफी, इनमें से सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है आपकी, डूरंड कप, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा, डूरंड कप याद रखेंगे, सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, मेकापति विक्रम रेड्डी ने जून 2022 में आंध्र प्रदेश के अतमाकुल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने खालिस्तान राजनीतिक दल से संबंधित हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन आज की क्लास का तीसरा। तो ये आपके कहां से बने थे आपको याद रखना है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक बताएं। इनमें से कौन सी धातु आपकी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, सोडियम, गोल्ड, आयरन या फिर आपका सिल्वर। तो कौन सी हो जाएगी ऊष्मा की सबसे अधिक चालक आपकी, सिल्वर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, सिल्वर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर यानी कि भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। चलिए बताइए। उसे कहेंगे निरपेक्ष निर्धनता। क्या कहेंगे, निरपेक्ष निर्धनता। ऑप्शन नंबर 30 आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मां मस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। बताइए कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। ये क्या है, ये एक जैन त्योहार है, याद रखना, जैनियों का त्योहार है। ये कितने वर्ष में एक बार मनाया जाता है बताएं। तो याद रखें ये आपके 12 वर्ष में, कब, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। बताइए।
किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो उनका नाम क्या हो जाएगा, याद रखना है। सही आंसर होगा आपका वस्त्रकार। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा वस्त्रकार, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर के कितने वर्ष करने का प्रस्ताव करता है? बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लड़की की आयु को 18 से बढ़ाकर के कितना, बताइए कितना कर दी गई है? 21 वर्ष, याद रखना। ऑप्शन फर्स्ट आपको सही होगा 21 वर्ष कर दी गई है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय मूल नृत्य रूप है, क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यहाँ ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा गोटी पुआ, याद रखना। कौन सी जगह? गोटी पुआ नृत्य, याद रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। आपको 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ये आपकी अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? आंसर करिए। इसका उद्देश्य क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास का होना, इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दिसंबर 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। दिसंबर 1929 में इसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, याद रखें जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, याद रखना। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सुपर मार्किंग के संचालन की एक सीमा बताएं। सुपर मार्किंग के संचालन की एक सीमा क्या हो जाएगी? तो आपका आंसर क्या जाएगा, याद रखना इसका आंसर होगा सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य खालिस्तान उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है, बताइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उद्देश्य बताना है, तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। यहाँ पर आपका जाएगा खालिस्तान पर ग्रामीण, याद रखना ग्रामीण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक में, बताइए। देखिए आंसर हो जाएगा आपका सुनैना हजारी लाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा सुनैना हजारी लाल, याद रखिए। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता है? बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है? वह कौन सा जगह? आपका अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी। आपका जो आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल है आपका अनुच्छेद है 19, जिसमें आपका फर्स्ट और आपका जी, याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कौन बने थे आपके मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही, कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आप 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही गए कमेंट में आंसर जरूर करेगा। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी रोजाना क्लास 10:30 बजे आपकी क्लास आती है और एक आपकी आती है 8:30 पर AM पर आपकी रीजनिंग की क्लास, याद रखना है। इन सभी क्लासों में जुड़ा करें भाई। ये आपकी GK की हो गई और इसी के साथ में आपकी 4 बजे आती है PM पर आपकी हिंदी की, याद रखना है। ये सभी क्लासें आपकी इंपॉर्टेंट है, SSC GD के लिए लगातार रेगुलर क्लासें आपकी चल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।